ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। कहाँ चला गया तू मोहन? 3 दिन हो गए, कोई खबर नहीं। तेरे बापू के जाने के बाद पूरा घर खेत तेरे ही कंधों पर आ गया था। तू ही तो कहता था आई तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अब गांव वाले ताने देते हैं, कहते तू भी मुझे छोड़कर शहर भाग गया। सच है बेटा, क्या मैं इतनी पराई हो गई तेरे लिए? मिट्टी की दीवार से सटकर उसका कांपता हुआ शरीर जैसे टूट चुका था। आंखें लाल थीं, आंसू लगातार बह रहे थे। हर रोज मैं तुझे ढूंढने गांव गांव भटकती हूँ। हर रात तेरे लिए खाना बनाती हूँ, चौखट पर दिया जलाती हूँ, पर तू आता ही नहीं। मोहन, मैं हर सांस में तेरा इंतजार कर रही हूँ। बता, कहाँ है तू? किस हाल में है मेरा लाल? तस्वीर को सीने से लगाकर सावित्री दहाड़ मारकर रो पड़ी। वो चौथी रात थी। भूखी प्यासी सावित्री बाकी 3 दिन की तरह मोहन को तलाश कर घर पर लौटी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, फिर भी उसने अपने बेटे के आने की चाहत में खाना बनाया, लेकिन वो नहीं आया। थककर कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। गांव में सन्नाटा था, चारों तरफ घुप अंधेरा। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसी बीच किसी के चरमराते चप्पल की आवाज सावित्री के घर की तरफ बढ़ने लगी। सावित्री ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंधेरे में दरवाजे को घूरने लगी। इतनी रात को कौन है? मोहन? सावित्री ने कांपते हाथों से दिया जलाया और दरवाजा खोला। उस दिए की रोशनी में उसके सामने खड़ा था मोहन। उसकी वही पुरानी धोती कुर्ता, लेकिन चेहरा थका थका और अजीब सा फीका। मोहन? बेटा, तुम कहाँ थे? सावित्री ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने हल्का सा पीछे हटकर कहा, आई, मैं ठीक हूं, बस बहुत थक गया हूं। अंदर आओ बेटा, तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। 4 दिन से मैं पागल हो रही थी। कहाँ चले गए थे अपनी माँ को छोड़कर? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। कहाँ थे तुम? क्या हुआ? क्या सचमुच शहर चले गए थे? मोहन घर के अंदर आया और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें थकी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी। आई, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले भूख से जान निकल रही है। कुछ खाने को दे दो ना, रास्ते में बहुत थक गया हूं। सावित्री जल्दी से रोटियां और सब्जी ले आई। मोहन ने खाना शुरू किया, लेकिन उसकी हर चाल में कुछ अजीब था, जैसे वो जल्दी में हो या फिर किसी बेचैनी से घिरा हो। उस दिए की रोशनी में सावित्री अपने बेटे को निहारती रही। फिर उसने कांपते सुर में पूछा, बेटा, अब तो बता दे, कहाँ थे तुम? गांव वाले कह रहे थे कि तुम्हें गांव की जिंदगी पसंद नहीं, इसलिए शहर भाग गए होगे। लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या कोई परेशानी थी? काम पर कुछ हुआ? मोहन ने एक निवाला मुंह में डाला और धीरे से कहा, आई, मैं शहर नहीं गया था,
मैं तो पड़ोसी गांव में काम करने गया था, केशव काका के खेत में। उस दिन तनख्वाह मिलनी थी, इसलिए उसे लेकर शाम को ही निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, सूरज भी ढल रहा था। मैं बहुत थक गया था, प्यास से गला सूख रहा था। मेरी पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। वो पूरा रास्ता खेतों और जंगल के बीच से होकर जाता है। जाहिर था वहां आसपास कोई दुकान या घर नहीं। तब मुझे याद आया, पास का वो पुराना कुआं। मुझे कोई और चारा नहीं सूझा, तो मैंने उसी कुएं के पास जाने का सोचा। मोहन ने एक और निवाला खाया। सावित्री की सांसें तेज हो गईं। गांव में उस कुएं के बारे में उसने भी अफवाहें सुनी थीं। फिर क्या हुआ बेटा? मोहन ने सिर झुकाया और अपनी कहानी आगे बढ़ाई। मैं ढूंढते ढूंढते उस कुएं तक पहुंचा। कुआं बेर के पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। उसकी मुडेर पर मोटी काई जमी थी और पानी इतना काला दिख रहा था जैसे उसमें रात घुल गई हो। वहां की हवा अलग ही लग रही थी, एक ठंडक, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। मुझे अजीब सा डर लगा, लेकिन मैंने मन ही मन कहा, शायद ये थकान की वजह से हो। मैंने पानी पीने के लिए आसपास देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न रस्सी, न मटका, न कोई डोल। प्यास से गला सूख रहा था और मेरे कदम वहीं अटक गए। तभी कुएं की मुडेर पर खटपट की आवाज हुई। थोड़ा हटकर एक आदमी बैठा था, उम्र में मुझसे बड़ा, 50 के करीब। कमीज के बटन खुले, चेहरे पर धूल, जैसे खेतों से लौटा हो। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान अजीब थी, ऊपरी तौर पर सहज, लेकिन भीतर कुछ ठंडी। प्यासे हो? पानी पीना है? हाँ भैया, बोतल तो खाली हो गई। यहाँ आसपास कुछ है भी नहीं और चलना भी बहुत है। आदमी कुएं की ओर बढ़ता है, झुककर एक पुराना लोहा बंधा डोल और रस्सी निकालता है जो घास में छिपी थी। वो रस्सी बांधकर डोल कुएं में डालता है। लो, पीने से सुकून मिलेगा। मोहन लंबा घूंट पीता है, चेहरे पर थोड़ी राहत, फिर हल्की सिकुड़न। पानी ठंडा तो था, लेकिन उसका स्वाद कुछ अजीब था, हल्का सा कड़वा, जैसे मिट्टी या कुछ और मिला हो। मैंने उस आदमी की ओर देखा। वो अब भी मुझे देख रहा था, उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। मेरे मन में हल्का सा डर उठा, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। कहां से आ रहे हो भाई? कमलवाड़ी से, खेतों में काम करके लौट रहा हूं। अच्छा, कमलवाड़ी। हाँ, जानता हूं उस गांव को। परिवार में कौन कौन है? बस मैं और मेरी आई, अकेले ही संभालते हैं सब। मोहन अपनी बोतल थैले में डालता है, पास की एक चट्टान पर बैठ जाता है। अजनबी की आंखें उस पर टिकी रहती हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे सहज लगा, जैसे दो पुराने दोस्त अचानक रास्ते में मिल गए हों। और आप कहां से हैं भैया? पास के गांव से हूं। परिवार में बीवी बच्चे हैं। खेती बाड़ी करता हूं, तुम्हारी तरह। वैसे तंबाकू है क्या तुम्हारे पास? मैं आज अपनी डिब्बी लाना भूल गया। आदत खराब है, लेकिन अब तो ऐसी लत लग गई है कि छूटती ही नहीं। अरे हाँ, मुझे भी कभी कभी तंबाकू चबाने की आदत है, खासकर लंबे दिन के बाद। मोहन जेब टटोलता है, एक छोटा सा पुड़िया निकालता है और आदमी को दे देता है। आदमी उसे लेता है, हथेली पर रखता है और अचानक जोर से ताली मारता है। वो पाउडर मुंह में डाल लेता है
और फिर वही रहस्यमयी हंसी। ये क्या भैया, आपका अंदाज तो अलग ही है। मेरी आदत है, सबको हैरानी होती है। वैसे तंबाकू देने के लिए धन्यवाद। और पानी पिलाने के लिए आपका शुक्रिया भैया। अगर आप ना होते तो शायद मैं प्यास से बेहोश हो जाता। हाँ, मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन हर मदद का बदला होता है। अब मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको भैया? तुम्हारी जिंदगी। मोहन सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर भय साफ है। अचानक आदमी का शरीर बदलने लगता है। चेहरा काला पड़ता है, दांत बाहर निकलते हैं, आंखें लाल आग जैसी चमकती हैं। उसकी हंसी गूंजती है। वो आदमी अब पूरी तरह खबीस बन चुका है। वो मोहन की बाह पकड़ लेता है, पकड़ इतनी मजबूत जैसे लोहे की जंजीर हो। छोड़ो मुझे, मदद करो कोई। जो भी इस कुएं तक आता है, जो भी मेरे साथ बैठकर बातें करता है, उसका अंजाम हमेशा यही होता है। तू भी अब बच नहीं पाएगा मोहन। तेरी जिंदगी अब मेरी है। खबीस जबरदस्ती मोहन को घसीटते हुए कुएं की ओर ले जाता है। मिट्टी खुरचती है, लेकिन खबीस की ताकत के आगे बेबस है। मैं नहीं जानता वो क्या था। मैं चिल्लाया, मैंने जोर लगाया, लेकिन फिर सब धुंधला हो गया। मोहन, तुम ये क्या कह रहे हो? अचानक दिया बुझ जाता है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। मोहन का चेहरा धुंधला होने लगता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। मैं अब उस कुएं में हूं। वो आदमी, वो कोई आम आदमी नहीं था, खबीस था। क्या? खबीस? मोहन, लेकिन तुम तो यही हो बेटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सावित्री कांपते हाथों से फिर से दिया जलाती है, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं होता। मोहन, मोहन, कहाँ चले गए? सावित्री का शरीर थरथरा रहा है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। सुबह हो चुकी है। वो पसीने से भीगी हुई खाट पर बैठी है। सपना था? लेकिन उसके चेहरे पर शक है। दिल कह रहा है कि ये सपना नहीं, सच्चाई थी। वो इधर उधर देखती है। जमीन पर वही थाली पड़ी है जिसमें आधी बची रोटी रखी है। सावित्री दहाड़ मारकर रो पड़ती है। गांव वालों, कोई तो आओ। मेरा मोहन कुएं के पास, मेरा मोहन कुएं के पास है। गांव वाले उसके साथ कुएं की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कुएं के किनारे मोहन की चप्पलें और तंबाकू का डिब्बा पड़ा था। कुछ बहादुरों ने कुएं में झांका और अंदर मोहन का शव तैर रहा था। सावित्री रो पड़ी। मोहन की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, सावित्री ने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन उस सपने ने उसे सच्चाई दिखाई। कमलवाड़ी का वो कुआं आज भी वहां है, और लोग कहते हैं कि दोपहर के समय वहां एक अजीब सी हंसी गूंजती है। क्या वो खबीस अभी भी इंतजार कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं, और अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक सुरक्षित रहें, क्योंकि शायद वो कुआं किसी को बुला रहा हो।